विश्वास आपका। नमस्कार दर्शकों, सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम ग्रहों की माया में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, यदि कोई समस्या हो तो आप सीधे फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत पाएं। दर्शकों, यदि घर बैठे आप संपूर्ण धन लक्ष्मी संग्रह जो प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप फोन नंबर जो दिए गए हैं इन फोन नंबर्स पर आप फोन करके आप मंगवा सकते हैं। संपूर्ण धन लक्ष्मी संग्रह में आपको लक्ष्मी जी की ठोस प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा दी जाएगी, साथ में लक्ष्मी मेरु यंत्र वास्तु दोष मुक्ति के लिए। इसके अलावा संपूर्ण लक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी पादुका, लक्ष्मी गणेश का प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ सिक्का व लक्ष्मी श्री लॉकेट। इसके अलावा यदि आप कुबेर कुंजी प्राप्त करना चाहते हैं, कुबेर संग्रह, तो इसमें आपको कुबेर जी की प्रतिमा, प्राण प्रतिष्ठा की हुई कुबेर पादुका, कुबेर यंत्र, कुबेर कुंजी व कुबेर कुंजी संपूर्ण जो धन स्थान पर रखने से जीवन में फिर कभी धन की तंगी नहीं आती, रुका हुआ धन भी आने लगता है। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कॉल लेंगे। हेलो जी, स्वागत है आपका, बोलिए। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जयपुर से बोल रही हूँ जी, सेवा बताइए। भाभी जी के लिए पूछना था। नाम ज्योति है जी। 25 फरवरी 1986 डेट ऑफ बर्थ है जी। 25 फरवरी 1986। समय बताइए। 3:05 AM। जी। जन्म स्थान बोलिए। नीम का थाना राजस्थान। क्या बोला आपने? नीम का थाना राजस्थान। जी, क्या जानना चाहते हैं, बोलिए। सर, इनके एक तो है ना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, एक इनके गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं? जी जी जी, अवश्य इनकी कुंडली पर बात करते हैं। शुक्र के नक्षत्र में जन्म है, पर व्यक्तित्व प्रभावशाली। इनकी कुंडली पर बात करते हैं। सरकारी नौकरी व स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हैं। कुंडली में सरकारी नौकरी का बहुत ही प्रबल योग, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यदि जाएं तो भाग्य उदय होगा। यदि शिक्षा के क्षेत्र में दर्शकों जैसे कुंडली में योग हो वैसे व्यक्ति उसी राह पर चले तो फिर जीवन उनको बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। इनकी कुंडली में शिक्षा के क्षेत्र में गुरु भाग्य स्थान पर प्रभाव डाल रहे हैं। कुंडली में गुरु शुक्र का योग गजकेसरी राजयोग, सुंदर राजयोग है। लेकिन ध्यान रहे, स्वास्थ्य को लेकर यह कुंडली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। थोड़ा आंखों में, सिर में भारीपन, माइग्रेन, कमर टांगों में कष्ट, पेट में तकलीफ के इनके योग बनते हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखें। राहु के प्रभाव के कारण बनते बनते काम रुक जाएं, आयु सफलता हाथ से निकल जाए और जितना ये सोचते हैं, जितनी जीवन में मेहनत करते हैं उसके आधार पर इनको फल की प्राप्ति नहीं होती। दर्शकों, पहले भी आपको बताया गया कि पंचम भाव में राहु व शनि का वास हो तो ऐसे में व्यक्ति कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, शिक्षा, नौकरी, बुद्धि, विद्या, संतान को लेकर सदैव अतृप्त रहता है, चिंता उसकी बनी रहती है जीवन भर। तो यहाँ पर पंचम में राहु अरिष्टकारी है। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा 8 किलो जौ दूध में से भिगो के, दूध में से धो के बुधवार को बहते पानी में प्रवाह करें। घर से सभी प्रकार का खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, गीली लकड़ी, जंग लगा हुआ लोहा निकालकर बाहर फेंक दें। कभी भी मांस, मछली, अंडे का सेवन न करें। धर्म का पालन करें। वर्तमान 2018 तक इन पर चंद्रमा की महादशा व अंतरदशा में राहु अभी मई में समाप्त होने वाले हैं। मई के बाद आप प्रयास करें, नौकरी का योग तो मानो बनने वाला है। मई निकलते ही जैसे ही अंतरदशा में गुरु आएंगे इनको कार्य सिद्धि की प्राप्ति होगी। गुरुवार से 43 दिन लगातार मस्तक पर लंबा केसर तिलक लगाएं। वह सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में 5.25 रत्ती का पीला पुखराज धारण करें। अवश्य कार्य सिद्धि की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और इनको जीवन में सरकारी नौकरी की प्राप्ति अवश्य होगी। दर्शकों, एक कॉल और लेते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका, बोलिए। प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ की कविता बोल रही हूँ। जी, सेवा बताइए, क्या जानना चाहेंगे आप? गुरु जी, मैं अपने बेटे बात से नौकरी बात से आपसे पूछी थी तो आप गोमेद और पन्ना पार करने के लिए बोले थे उसको। तो गुरु जी उसका विधि बता दीजिए कि उसका धारण करना और किस धातु में धारण करना है। जी, पन्ना और दूसरा रतन कौन सा आपने बोला? पन्ना और गोमेद। गोमेद। पन्ना आपने बुधवार को सुबह सूर्योदय काल में धारण करना है और इसको अष्ट धातु में बनवाएं, और जो गोमेद है वो चांदी में बनवाएं और इसको बुधवार को संध्या काल में धारण करवाएं तो आपको अच्छा लाभ होगा। बच्चा डाले, अवश्य उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। दर्शकों, एक कॉल और लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका, बोलिए। हाँ गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए।
ऐसा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च 1946। जी 21 मार्च 1946। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली रोहनी से बोल रहा हूँ जी। जी जी, और समय बताइए आप अपना। समय सवेरे 4 बजे का, 4 AM। जी 4 बजे सुबह। जन्म स्थान बोलिए। पाकिस्तान का है, भुलवाल डिस्ट्रिक्ट, सरगोदा, पाकिस्तान। जी जी, क्या जानना चाहेंगे, बोलिए आप। मैं गुरुजी एक तो बीमार बहुत हूँ और एक मेरे को थोड़ा कर्जा भी है। जी जी जी, अवश्य। अपना नाम बताएंगे? हेलो। हाँ जी। हाँ, नाम बोलिए अपना। मेरा नाम महेश मेहती रहता। जी जी, काफी धार्मिक इंसान है आप। राहु के नक्षत्र में आपका जन्म है, लेकिन जीवन में अति संघर्ष का योग। नक्षत्र के स्वामी राहु षष्ठ भाव में शनि से पीड़ित हैं, प्रेत श्राप का निर्माण करते हैं। ऐसे में आयु तो आपकी पूर्ण बनती है, लेकिन जीवन में लंबा शरीर कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। दर्शकों, छठे भाव में राहु शनि का योग, ध्यान रहे। ऐसे में गुप्त शत्रु पीड़ा, नौकरों से नुकसान, शरीर कष्ट के योग। व्यक्ति को जब बीमारी लगे तो दीर्घकालीन लगे कि जब तक जिए व्यक्ति। असाध्य रोग, पूरे शरीर में कष्ट चला ना जाए, सिर आंखों में भारीपन, पूरे शरीर में, ऐसे व्यक्ति को ज्यादा कष्ट आता है। विशेषकर मध्य व निचले हिस्से में ऐसे व्यक्ति को जीवन में भारी कष्ट का योग बनता है। इस कुंडली में आपको बताना चाहता हूँ, शरीर कष्ट की संभावना अभी बहुत लंबी चलने वाली है। लगन के स्वामी दर्शकों, इनकी कुंडली में षष्ठ भाव में महा अरिष्टकारी हैं, राहु से पीड़ित हैं। ऐसे में स्वास्थ्य, आयु को लेकर चिंता। कुंडली में सूर्य भी शुभ नहीं है, हालांकि आप एक धार्मिक इंसान हैं। ऊंचे पद प्राप्ति का, ऊंचे पदों को आपने प्राप्त किया, धन समृद्धि को आपने प्राप्त किया, उच्च प्रकार का, उच्च कोटि का आपके जीवन में भौतिक सुखों का व राजयोग का एक योग बनता है। कुंडली में यदि हम राजयोग की बात करें तो कम से कम 10 बड़े राजयोग आप कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में सुंदर 10 राजयोग हैं। लेकिन दर्शकों, आपको पहले बताया गया कि षष्ठेश में लगन के स्वामी जब चले जाएं, ऐसे में शरीर कष्ट, मानसिक तनाव, पीड़ा व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। इस कुंडली में आपको बताना चाहता हूं, जब तक शनि को आप शुभ नहीं करेंगे, आपको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त नहीं होगा। ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। कर्ज का इस कुंडली में बहुत ही प्रबल योग बना हुआ। कर्ज मुक्ति के लिए आपको, और चिंता, शरीर कष्ट मुक्ति के लिए एक आपको मैं मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र को आप बड़े ध्यान पूर्वक सुने और विधिवत नित्य एक माला का यदि आप जाप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। यह मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम भगवती चिंतामणि सर्वार्थ सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र को बड़े ध्यान से एक बार फिर सुनिए। यह मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम भगवती चिंतामणि सर्वार्थ सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। देवी देवताओं में आप दुर्गा जी की अवश्य पूजा करें। दुर्गा जी की पूजा करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कर्ज मुक्ति के लिए शनिवार से 41 दिन लगातार आग के पौधे पे सरसों का तेल व 7 लोहे के कील आप उस पर चढ़ाएं। चढ़ाने से पहले तेल के अंदर अपनी परछाई अवश्य देखें। इसके अलावा शनिवार को जब भी आप स्नान करें, थोड़ा सा 1 चुटकी काले तिल पानी में डाल के स्नान करें। 8 शनिवार 8 बादाम की गिरी मंदिर में जाके आप चुपचाप रख कर आ जाएं। कभी मांस, मछली, अंडे का सेवन न करें, धर्म का पालन करें। 8 मंगलवार 800 ग्राम लाल मसूर की दाल मंदिर में जाके चढ़ाएं। इसके अलावा वर्तमान आप पर शनि की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है। वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज यानी सतनजा आप मंदिर में जाके दान करें, आपका कल्याण होगा। सीधे हाथ की आप कनिष्का उंगली में 7.25 रत्ती का जांबिया का पन्ना व अनामिका उंगली में 7.25 रत्ती का ओपिल धारण करें, मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नीले व काले कपड़े ना पहने, धर्म का पालन करें। दर्शकों, एक कॉल और लेते हैं। हेलो हेलो, स्वागत है आपका, बोलिए। सर नमस्कार सर, मैं चंदन बोल रहा हूँ गिरिया से। जी जी, बोलिए, सेवा बताइए। सर मैं विदेश का काम मेरा बन जाएगा सर। जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए जल्दी से। 18 दिन करेंगे। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 18 दिन करेंगे। 18 मार्च 1991। समय बताइए। समय से 6 सुबह 6 बजे। हाँ जी। जी, शाम को 6 बजे। जन्म स्थान बोलिए। दगन। क्या बोला आपने? दगन दगन। डिस्ट्रिक्ट बोलिए। डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट, शहर का नाम बोलिए। किसका? शहर का नाम बोलिए जहां आपका जन्म हुआ। जी, मुकेरिया। अवश्य आपकी कुंडली पर बात करते हैं। आपने सवाल किया कि विदेश का काम बनेगा या नहीं बनेगा। आपकी कुंडली पर बात करते हैं। केतु के नक्षत्र में आपका जन्म, जीवन में संघर्ष ज्यादा। आपकी कुंडली में केतु द्वादश भाव में, नक्षत्र के स्वामी दर्शकों जब भी द्वादश भाव में चर राशि में चले जाएं, ऐसे में विदेश के योग पक्के होते हैं। गुरु भी यहाँ पर कुंडली में राजयोग कारक है। विदेश का कुंडली में बहुत ही प्रबल राजयोग, बस प्रयास करें। विदेश का काम तो मान लो आपका बस बन ही जाएगा, थोड़ा सा उपाय करना है आपने। उड़ते हुए हनुमान जी के दर्शन करें, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें। 9 मंगलवार एक पानी वाला हरा नारियल, एक जनेऊ, एक जयफल, एक मीठा पान मंदिर में जाके हनुमान जी को चढ़ाएं। इसके अलावा
400 ग्राम कच्चा दूध सोमवार को बहते पानी में प्रवाह करें। इसके अलावा 8 साबुत हल्दी की गांठ गुरुवार को आप बहते पानी में प्रवाह करें तो आपको जीवन में कार्य सिद्धि की प्राप्ति होगी। आपका विदेश का कार्य अवश्य बनेगा। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। कुंडली में गुरु द्वादश भाव में उच्च राजयोग बनाते हैं। आध्यात्मिक व संसारिक ये दोनों आपकी कुंडली में राजयोग है। आप जीवन में संसारिक सुख भी प्राप्त करेंगे, आप परमात्मा को भी प्राप्त करेंगे, यानी संसारिक व आध्यात्मिक दोनों योग आपकी कुंडली में मौजूद हैं। बस धर्म का पालन करें तो ये आपकी कुंडली के राजयोग फलित होंगे। द्वादश भाव में पंचमेश गुरु का केतु के साथ में होना, ऐसे में बाधाओं के बाद विदेश का उच्च कोटि का राजयोग बने, जीवन में आपको मनोवांछित फल मिले। इसके लिए गुरुवार से 43 दिन लगातार मस्तक पर केसर का लंबा तिलक लगाएं। कभी भी झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। इस कुंडली में बुध अरिष्टकारी है। 16 बुधवार 400 ग्राम मूंग की दाल मंदिर में दान करें। वह सीधी हाथ की कनिष्ठा उंगली में 5.25 रत्ती का मोती व तर्जनी उंगली में पीला पुखराज धारण करें। उपाय करें, कार्य करते ही आपका विदेश का योग बनेगा। दर्शकों, समय है एक ब्रेक का। गाय बचेगी, धर्म बचेगा, धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा। देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। गुरुजी ने मूर्थल सोनीपत हरियाणा में गौशाला निर्माण का दृढ़ संकल्प लिया है। यदि आप भी इसमें अपना सहयोग करना चाहते हैं व अपनी मेहनत की कमाई का कुछ अंश इस परम पुण्य कार्य पर खर्च करना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें। हमारी गौशाला का नाम है महर्षि अंगरीश गौशाला। आप इन नंबरों पर दान की घोषणा कर सकते हैं। 0130-645-0555, 0130-6533264। दर्शकों और श्रद्धालुओं के लिए अपार खुशखबरी। दर्शकों, पेश है आपके लिए ज्योतिष संजीवनी। प्राणियों की भलाई और जगत के कल्याण के लिए हजारों लोगों के आग्रह पर हम लाए हैं आपके लिए गुरुजी पंडित एन राजेंद्रन कृष्ण द्वारा निर्मित ज्योतिष का अमूल्य उपहार ज्योतिष संजीवनी। मेरी कुंडली में लिखा था इनसे मिलना, मेरी तकदीर में लिखा था। गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के मार्गदर्शन से मेरी जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। दुखद व्यक्ति आता है कि हमने गुरुजी ये भी उपाय कर लिए, हमने ये भी उपाय कर लिए, हम इतने पंडितों के पास घूम के आए हैं, लेकिन कहीं कोई काम नहीं बन रहा। दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ज्योतिष संजीवनी यही एक हमने ऐसी सोच बनाई कि कैसे ऐसे कोई ऐसा निर्माण किया जाए किसी ऐसे ग्रंथ का जिससे हर व्यक्ति घर बैठे उसका पूरा लाभ उठा सके। पाराशर पद्धति से निर्मित संपूर्ण जन्म पत्रिका और लाल किताब का नायाब मिश्रण जो आपके संपूर्ण भाग्य को बदल देगा। ज्योतिष संजीवनी, इस ज्योतिष संजीवनी के अंदर आप पाएंगे अपने संपूर्ण जीवन का विस्तृत विवरण। ज्योतिष संजीवनी, इसमें पराशर पद्धति, लाल किताब दोनों का एक मिश्रण होगा। जीवन का संपूर्ण विश्लेषण, विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य, सफलता, योग व फल प्राप्ति हेतु लाल किताब में है अचूक उपाय। लाल किताब एक ऐसा ग्रंथ है जिसके उपाय बहुत सस्ते व बहुत अचूक होते हैं। कुछ ही, यानी आपने एक हल्दी पानी में प्रवाह कर दी तो उसका भी आपके जीवन में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आपने एक कच्चा दूध कुछ दिन शिवलिंग पे चढ़ा दिया, उसका महत्व होगा। आपने एक चांदी का चौको टुकड़ा पानी में प्रवाह कर दिया, उसका महत्व होगा। आपने मुट्ठी भर कोई किसी प्रकार की कोई दाल या डिफरेंट इसमें उपाय होते हैं, हर ग्रह की अलग सामग्री होती है। थोड़ा यानी मुट्ठी भर कोई चावल चीनी प्रवाह करने मात्र से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। आपके सर्व अनिष्ट, कष्ट, बाधा, दारिद्र्य मुक्ति का पूर्ण समाधान है इस लाल किताब में। ज्योतिष संजीवनी में आप प्राप्त करेंगे। इस ज्योतिष संजीवनी के अंदर संपूर्ण जीवन की विस्तृत जानकारी, हर ग्रह का पूर्ण फल, हर नक्षत्र का फल, हर योगों का फल, कुंडली में कितने योग क्यों ना हो। दर्शकों, आप सब जानते हैं योगों पर मैंने बहुत बोला है। पिछले 5 वर्षों से लगातार योगों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। क्या योग कुंडली में होते हैं, कैसे हमें जीवन में दुख सुख की प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति की किसी कैंसर में मृत्यु हो रही तो ये भी उसकी कुंडली में योग है। यदि कोई व्यक्ति टीबी से मर रहा है तो यह भी उसकी कुंडली में योग है। यदि कोई व्यक्ति हृदय की बीमारी से मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, यह भी योग है। या किसी व्यक्ति किडनी फेल हो रही है तो क्यों फेल हो रही है, ये सब पहले बताया जा सकता है। दर्शकों, इस ज्योतिष संजीवनी में आपको समस्त अच्छे बुरे योगों की जानकारी प्राप्त होगी। यदि आप घर बैठे ही ये सुनहरा अवसर प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत